नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। भारत और रूस के बीच होने वाले तेल व्यापार को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी मोहलत क्या दी। विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और विदेश नीति पर हमला करार दिया है। शिवसेना यूबीटी के फायरब्रांड नेता संजय राउत से लेकर कांग्रेस और आरजेडी तक ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बात समझ से परे है कि कोई दूसरा देश भारत को इस तरह परमिशन दे। ऐसी अनुमति आमतौर पर एक ताकतवर देश अपने अधीन या कमजोर देश को देता है। अगर भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से 1 महीने की छूट लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी विदेश नीति कहीं न कहीं दूसरे देश के इशारों पर चल रही है। राउत ने यहां तक आरोप लगाया कि भारत अमेरिका के गुलाम की तरह व्यवहार कर रहा है और विदेश नीति में हमारी अपनी कोई आवाज नहीं रह गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि अमेरिका हमें सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है, ये हमारी संप्रभुता पर आक्रमण है। निक्सन और किसिंजर ने 1971 में यही भाषा इस्तेमाल की थी, जिसका इंदिरा गांधी ने करारा जवाब दिया था। जयराम रमेश ने ट्रेड डील और अमेरिका के बढ़ते दबाव को लेकर संसद में भी सवाल उठाने की चेतावनी दी है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है उस पर भारत सरकार को स्पष्ट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए। बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है, जिसे विपक्ष भारत के आंतरिक मामलों में दखल मान रहा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस तीखे विरोध का क्या जवाब देती है। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।